Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Maths. Today we are going to discuss measurement of central tendency. It's a basic video. इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइए इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये आपका चैप्टर है बेटा। थोड़ा सा आज हम इसमें बेसिक वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे कि जब जब ये आता है टॉपिक तो क्या क्या चीज़ें लेके आता है, ठीक है। तो जब जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हमको तीन चीज़ें बेसिक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये होता है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीज़ें हमेशा आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें? पहला आपका हो गया माध्य, ठीक। दूसरा हो गया आपका माध्यिका, और तीसरा हो गया आपका बहुलक, ठीक है। माध्य को बोलते हैं हम लोग मीन, ठीक। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, और तीसरा हो गया बहुलक, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड, ठीक है। मीन, मीडियन और मॉड, ओके। मीन, मीडियन और मॉड, ये तीन चीज़ें निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की, ठीक है। माध्य बराबर, माध्य का बेटा एक फॉर्मूला होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। लिख देता हूँ फार्मूला आपको। माध्य का फार्मूला होता है सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, राइट। ये है क्या चीज़, ये समझेंगे। देखिए जैसे मान लिया बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक। सपोज दैट आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर दिए हुए हैं, ठीक। अब उसका आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य, ठीक। तो सबसे पहले हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक। तो 1 से लेकर 10 तक के पदों का योगफल क्या हो गया? 1 से लेकर 10 तक के पदों का योगफल निकाल लेंगे। 55 आता है। 1 से 10 तक का ऐड कितना आता है? 55, यानी 55। और पदों की संख्या, कितने पद हो जाएंगे उसमें? 10 पद, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने हो जाएंगे? 10 पद हो जाएंगे। तो 55/10 इस टाइप से आप इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। जब लेसन पढ़ेंगे तो फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक। चलिए, दूसरा हो गया आपका माध्यिका, ठीक है। माध्यिका यानी कि मीडियन। बेटा मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। कितने? मीडियन के दो फॉर्मूले हैं। देखिए क्या? माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला, जब पदों की संख्या सम हो तो उसका अलग फार्मूला, और जब पदों की संख्या विषम होती है तब उसका अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो जब पदों की संख्या विषम हो, ओके। जब पदों की संख्या क्या हो? विषम हो, यानी कि पदों की संख्या क्या होती है? n, ठीक। जब n जो है आपका ऑड नंबर हो, जितने पदों की आपको माध्यिका निकालनी है वो पदों को काउंट करके अगर वो इवन आ रहा है तो उसमें इवन का फॉर्मूला लगता है, और जो ऑड आ रहा है तो उसमें ऑड का फॉर्मूला लगेगा, यानी विषम पदों का फॉर्मूला लगेगा। तो जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका बराबर हो जाता है आपका n+1/2, वह पद, ये हो जाएगी इसकी माध्यिका, ठीक। और जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो, जब पदों की संख्या सम हो तो सम होने के लिए माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा
माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और पूरे के अपॉन में 2। ध्यान समझिएगा, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और अपॉन में 2। ठीक, ये है आपका माध्यिका का फॉर्मूला जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। ठीक, जैसे मान लिया कि 1 से लेकर 10 तक के पद की माध्यिका निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो सम है, यानी कि 10 पद हैं टोटल। कितने हैं? 10 पद। ठीक, यानी कि जो ऑर्डर है आपका वो 10 है। ठीक, n आपका सम है, तो सम में आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी कि सम पदों का, तो 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद अपॉन 2। ठीक, सवाल करेंगे तो ये फॉर्मूला और अच्छे से आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माध्यिका के बारे में 2 फॉर्मूले। ठीक है, अब आते हैं तीसरा बहुलक, जिसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक, बहुलक मतलब कि जब कोई डेटा दिया होता है, जैसे अंक दिए हुए बहुत सारे, उसका हमें बहुलक फाइंड करना है। ठीक, तो हम ध्यान से ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा अंक है जो उस पूरी सीरीज़ में बार बार आया है। ठीक है, जो बहुत बार आया है। ठीक, तो जिस अंक की बारंबारता, बहुत बार आने मतलब क्या है कि उसकी बारंबारता, तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही कहलाता है उसका बहुलक। बात समझिएगा, जिस अंक की बारंबारता मतलब कि फ्रीक्वेंसी कि कौन सा अंक कितनी बार आया है। ठीक, तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही कहलाता है बहुलक। ठीक, तो इस टाइप से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, चलिए कुछ एक आध एग्जाम्पल लेके इसको और समझ लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लिया 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और 12। ठीक, इनका हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? इसका माध्य। ठीक है, तो माध्य बराबर, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले करेंगे पदों का योगफल और अपॉन पदों की संख्या। ठीक, कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, कितने पद हो गए? 6। तो पदों की संख्या तो 6 हो गई। ठीक, और ऊपर क्या है? पदों का योगफल। सबको ऐड कर देंगे तो 12, 8, 20, 10, 30, 12 और 8, 20 और 10, 30 और 10, 40, 2, 42, 42। चेक कर लीजिएगा एक बार। 6, 4, 10 और 10, 20, 30, 40 और 2, 42। एकदम सही है। ठीक, तो 6 से आपका 42 आपको डिवाइड करना है 42 में 6 से। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 6, 7 जा 42। यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया। अगर नहीं भी कैंसिल होगा तो डेसिमल लगा के आप उसमें कैंसिल करेंगे और डेसिमल में आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य। अगर सपोज दैट इसी नंबर की माध्यिका निकालनी है, माध्यिका, सबसे पहले आप ये देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 6। ठीक, अब 6 क्या है? इसका एक सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। ठीक, एक सम पद है। ठीक, तो इसमें माध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, इसमें माध्यिका का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, n कितना है इसका? 6, तो 6/2 वहाँ पद प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पद और अपॉन में 2। ये है आपका माध्यिका का फॉर्मूला। तो 6/2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 3, 3वां पद प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, 6/2 3 हो जाएगा। 3 + 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 4, 4वां पद और अपॉन में 2। अब यहाँ से आप तीसरे पद और चौथे पद का मान लिखिए। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पद कितना है? 6। तीसरा पद कितना है? 6 और चौथा पद कितना है? 8। 6 + 8/2। 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14। 14/2 ये भी कितना आ गया? 7। ओके, 14/2 कितना हो गया? 7। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी माध्यिका भी कितनी निकल आई? 7 निकल आई। ठीक है, राइट। अब हमको निकालना है इसका बहुलक, यानी कि मॉड। ठीक, तो यहाँ पर आप एक
चीज़ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। ओके, अगर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ठीक, उसका अगर हम मॉड निकालें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक नहीं निकल पाएगा। बहुलक निकालने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल मानने पड़ेंगे जिसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा हो या उसकी कुछ बारंबारता दी हुई हो। ठीक है, जैसे कि इसी में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं डेटा। 2 4 6 8 10 12, 2 14, 2 7 9 2 12। ठीक है, इसमें आप देखिए कि 12 और 12 कितनी बार आया, 2 बार आया है। ठीक, 12 12 कितनी बार आया, 2, और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। ठीक, 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 2 की बारंबारता हो गई 4, 2 की बारंबारता कितनी हो गई 4, और 12 की बारंबारता कितनी हो गई 2, क्योंकि वो 2 बार आया है। ठीक, तो यहाँ पर इसका बहुलक जो निकालेंगे बेटा वो निकलेगा 2। बहुलक कितना निकलेगा, 2। क्यों निकलेगा, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। चूंकि 2 की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। ओके, इसीलिए बहुलक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा।